सबको जय मसीह की। एक बार फिर से मैं आप लोगों के बीच में हूँ और ये वीडियो लेकर, और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर के अनुग्रह के लिए जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में बहुतायत से देता है। तो मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ और आपका भी धन्यवाद कि आप हमारे वीडियो को देखते हैं और अपना प्यार देते हैं और लोगों तक शेयर भी कर रहे हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी आप लोगों के बीच में मैं एक गवाही और लेकर मैं आप लोगों के बीच में हूँ इस चैनल के माध्यम से। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि जितने लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा ताकि आने वाला भविष्य में मेरा जो भी वीडियो है वो आप तक पहुँचेगा। तो मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। और जिस तरह से आप लोगों ने मेरी गवाही सुनी थी, और जो लोग अगर नहीं देखे हैं तो वो लोग ज़रूर देखिएगा मेरी गवाही। और मैंने अपने विषय में कि मैं क्यों प्रभु यीशु मसीह में विश्वास किया, क्यों मैंने यीशु मसीह को स्वीकारा, मैं इसके विषय में गवाही दिया हूँ अपना। और उसी वीडियो में मैंने कहा था कि मेरे परिवार में कई सदस्य हैं और जो प्रभु में हैं और लगभग पूरा परिवार ही विश्वास में है। तो मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। और अभी जो चेहरा आप लोगों के बीच में दिख रहा होगा वो मेरे चाचा है। और तो प्रभु का धन्यवाद। और ये भी आप लोगों के बीच में अपनी गवाही रखना चाहते हैं कि इनके जीवन में प्रभु ने कैसा काम किया, क्योंकि सब लोगों के जीवन का अनुभव प्रभु अलग अलग अनुभव कराता है। तो मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। तो ये भी अपना अनुभव प्रभु में आने से पहले इनका जीवन कैसा था, और हमारी परिवार की स्थिति आप लोगों ने सुना ही है और देखे भी है। तो मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। लेकिन अनुभव जो होता है वो सबसे बड़ी बात है कि हमारा विश्वास में आने का अनुभव कैसा रहा, हमारी स्थिति कैसी थी। तो मैं धन्यवाद देता हूँ। और तो हमारे बीच में हमारे चाचा हैं, तो हम अपनी बात ना रखते हुए हम उनकी बात पर आए। तो हम प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। यस, आपका नाम? मेरा नाम है बासु लोहरा। चलिए, कहाँ से हैं? हम हेतु बस्ती एयरपोर्ट से हैं। चलिए, और जब आप प्रभु में नहीं थे उस समय आपका कौन सा धर्म था, या किसको आप मानते थे, कहाँ थे आप? हम जिस समय प्रभु में नहीं थे उस समय हम एक हिंदू धर्म को मानते थे। चलिए, आप भी हिंदू से हैं और इस चैनल के माध्यम से आपको कई हिंदुओं की गवाही मिल रही है जो पहले हिंदू थे या अब भी है। क्योंकि एक बात सच है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह कभी भी धर्म नहीं बदलता। तो एक सवाल आपसे कहना चाहते हैं कि यीशु मसीह को क्या आपने स्वीकार किया, तो क्या आपने धर्म बदला? क्या आपने धर्म बदला था? नहीं। जाति परिवर्तन हुआ? नहीं, जाति परिवर्तन नहीं हुआ, जीवन परिवर्तन हुआ। जी हाँ, तो प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु यीशु मसीह, मेरा जितना भी वीडियो रहेगा बस वही रहेगा कि यीशु मसीह लोगों का धर्म नहीं, जाति नहीं, परंतु वो जीवन को परिवर्तन करता है। जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह जीवन परिवर्तन करता है, धर्म नहीं बदलता है वो। जी हाँ, अगर आप यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं तो वो धर्म नहीं, जाति नहीं, आपका नाम नहीं, आपका टाइटल नहीं, वो बदलता है, तो जीवन इंसान वही रहता है। तो एक सवाल आप ये है कि आप लोगों को बताइए कि प्रभु में आने से पहले आपका जीवन कैसा था और क्या कारण हुआ कि आपने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया, और कितना साल हो गया? एक सवाल और। मेरा प्रभु में आया हुआ 9 साल हो गया। चलिए, बहुत बड़ी बात है, 9 साल के विश्वासी हैं। और तो वही सवाल है कि आप जब विश्वास में नहीं थे तो आपकी स्थिति कैसा था, और क्यों आप प्रभु यीशु मसीह में विश्वास किया? आखिर में प्रभु यीशु मसीह में ऐसा क्या है? तो आप शुरू से लोगों को बता सकते हैं ताकि लोगों को समझ आए कि लोगों का जीवन किस हाल में था और प्रभु ने कहाँ से उनको निकाल के लाया है। जी हाँ, क्योंकि परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर हमको दलदल की कीच में से हमको निकाल के परमेश्वर लाया है। जी हाँ, तो लोगों को बताइए कि खुल के बताना है। क्यों? क्योंकि हमारे लोग देख रहे हैं और
ये संदेश पूरी दुनिया तक जाएगा, पूरी दुनिया के लोगों तक जाएगा। आपने क्यों प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया, क्या कारण है, इसके पीछे क्या रीजन है, वो आप लोगों को बताइए। शुरू से आप जहाँ से बोलना चाहते हैं वहाँ से, तो आपको समय देते हैं। फिर से सभी लोगों को जय मसीह कहता हूँ। और आज मैं आप लोग के बीच में हूँ, तो उस परमेश्वर के अनुग्रह से आज हूँ, और जो कुछ भी मैं हूँ और जीवित हूँ तो उस परमेश्वर के अनुग्रह और प्रेम से आज मैं जीवित हूँ। तो मेरा प्रभु में आया हुआ, फिर से मैं बोल रहा हूँ, 9 साल हो गया। और 9 साल से पहले जो मेरा जीवन था, उधर जो था मेरा जीवन बहुत ही खराब था। मेरा जीवन एक सुअर के समान था। मैं बहुत तरह का नशा किया करता था मैं, और कभी कभी तो मैं जब सुबह निकलता था तो मैं घर रात में भी नहीं आता था। मेरे परिवार में बहुत ही समस्या थी। और सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि मैं एक गरीब परिवार में जन्म लिया है, और मेरा घर में एक मृत्यु का श्राप पड़ा हुआ था। मृत्यु का श्राप पड़ा हुआ था, जो मेरे घर में कार्य करता था, वो मृत्यु कार्य करता था, वो राज्य करता था। हर साल मेरे घर में 3 लाश निकलते थे, 3 लाश मेरे घर में निकलते थे। आज मेरा बड़ा भाई जो था एक, वो नहीं है, वो चला गया। मेरा माँ वो भी चली गई। मेरा पापा आज भी वो चले गए हैं, वो मेरे साथ आज नहीं है। और मृत्यु मुझको भी मारना चाहा। कई बार मेरा एक्सीडेंट हुआ। मैं शराब पी के मैं बाइक चलाता था, और बाइक चलाते चलाते मैं एक पिलर को माथा से बजड़ दिया। मतलब किसी न किसी प्रकार से हमको भी मौत मारना चाहा, और बहुत ही दुर्घटना से हम बचे हैं। मैं अपना काम के विषय में भी बोलता हूँ। मैं सेंटरिंग मिस्त्री हूँ। जब मैं छत का सेंटरिंग कर रहा था 2 तल्ला में, तो वहाँ से भी मैं गिरने से बच गया। मतलब मौत मेरे पीछे था। तो परिवार तो मेरे चले गए, लेकिन हमको भी मौत मारना चाहा। लेकिन उस परमेश्वर का अनुग्रह, उस प्रेम उसका जो है, उसने हमें बचा के रखा। और मेरा जीवन ऐसा था कि मैं जब घर में आते थे पी के, कभी भी आते थे, मैं घर में आता था तो मेरा परिवार से बहुत ही लड़ाई होता था। उसको हम मारपीट करते थे, उसको कई प्रकार की गालियां देते थे हम। आपकी पत्नी? मेरा पत्नी, उसका नाम है लक्ष्मी देवी, और उसका मायके है बड़कुंबा बस्ती। आप लोग जानते होंगे, बड़कुंबा बस्ती टाटी सिल्वर के बगल, महिलोंग बस्ती से बगल में है। तो इस तरह से मेरा जीवन था। मेरा जीवन ऐसा था कि मैं सुबह निकलता था तो रात में कभी आता कि नहीं आते। और मेरा जीवन जब आते थे तो मेरा घर में जब घुसते थे तो मेरा घर में एक अजीब लगता था। कोई बीमार पड़ा हुआ रहता था तो देखते थे, वो रोते हुए उसको देखते थे, और कोई रो रहा है, कोई तड़प रहा है दर्द से। इस तरह से मेरे घर में समस्या था। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह हो कि आज वैसा नहीं है। 9 साल मेरा विश्वास किया हुआ उस परमेश्वर पर, तो आज वो जो शराब थी, जो मृत्यु का शराब जो था, आज वो नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बचाया। पहले इस घर में
रोना और चिल्लाना सुनाई पड़ता था मेरे घर में। मेरे घर में रोना और चिल्लाना सुनाई पड़ता था। लेकिन आज परमेश्वर का महिमा और उसका आवाज इस घर में सुनाई देता है। धन्यवाद। आज परमेश्वर सचमुच अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है, जो आज हमारे जीवन को बदला है। मेरे साथ में बहुत ही गलत काम किया करते थे हम, और मेरे परिवार को बहुत तरह से हम सताते थे। उसको मार के रातें रात कहाँ कहाँ वहाँ से वो चली जाती थी। मार का डर से वो भाग जाती थी, और बहुत उसको मैंने तड़पाया। और यहाँ तक कि मेरे जीवन में भी बहुत तरह तरह का परेशानी होता था, और मेरा जीवन बहुत ही तरह से खराब थी। और जब मैं प्रभु में आया तो आज वो चीज़ नहीं है जो पहले 9 साल पहले उससे पहले जो मेरे जीवन में था, वो आज मेरे जीवन में नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन को बदला। आज मैं किसी नशा को हाथ नहीं लगाता। मैंने सब कुछ जितना नशा है सब किया। आप लोग जानते होंगे कि नशा कितने प्रकार के होते हैं। कहें तो देहात बस्ती में तो महुआ चलता था, खूब पी जाते थे, खूब पीते थे महुआ। और जो हड़िया जो चावल का बनाते हैं लोग, उसको खूब पीते थे। और नशा देखे तो इधर सिगरेट, तंबाकू सबका सेवन मैं करता था। लेकिन परमेश्वर मेरे जीवन को बदल दिया। धन्यवाद। परमेश्वर मेरे जीवन को बदला है। आज मैं जब कोई आदमी या कोई पी के मेरे सामने से गुजरता है तो उस पर मुझे दया होती है कि इस भाई को भी वो परमेश्वर को जाने, इस भाई भी जाने उस परमेश्वर को, और इसका जीवन क्या हो जाए, बदल जाए। जब एक भाई को मैंने देखा तो एक कचड़ा में सोया हुआ था। मैंने उसको देख के तरस खाया। मैं भी ऐसा ही था। लेकिन आज मैं आप लोग के बीच में हूँ तो परमेश्वर के अनुग्रह से मैं हूँ, और सब कुछ करने वाला वही परमेश्वर है। वो जीवन को बदलता है। आज जितने लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उसका जीवन बदलता है। क्योंकि एक इंसान को नहीं बदल सकता। बदलने वाला वो है जो ऊपर बैठा हो सिंहासन पर विराजमान है, जिसका नाम है यहोवा परमेश्वर। और उस यीशु मसीह के द्वारा आज हमारा जीवन बदला है। और मैं आप लोगों के बीच में एक बात और कहना चाहता हूँ कि जैसे हम लोग के घर में संगति होता था तो ये विरोध भी करते थे। और जैसे चाची मेरी जो है वो संगति जाती थी तो विरोध करते थे, और वैसा विरोध नहीं जैसा कि, लेकिन हाँ संगति जाने से रोकते थे, प्रार्थना करने से रोकते थे। कभी तो ऐसा हो गया कि पता चला कि एक समय कि चाची प्रार्थना कर रही थी, पीछे से एक लात मार दिया, तो ऐसा भी स्थिति था। ठीक है, तो आप बोलिए। तो ये मेरा भतीजा है, तो ये जो बोल रहे हैं ये देखा है हमको, ये गलत काम करते हुए हमको देखा है। क्योंकि हम परिवार हैं, घर का स्थिति के विषय में ये देखा है कि हम यीशु मसीह के विषय में विरोध भी किया मैंने। जब मेरा वाइफ पहले विश्वास में आई थी तो जब वो प्रार्थना करती थी तो हम उसको बहुत मारपीट करते थे कि तुम कहे जाती है, प्रार्थना क्यों करती है,
उसको मार पीट हम क्या करते थे। लेकिन मेरी वाइफ जो थी मेरे लिए भी प्रार्थना करती थी, मेरे लिए भी क्या करती थी, प्रार्थना करती थी कि ये नहीं जानता है बोल के प्रभु इसे क्षमा कर कह के वो प्रार्थना करती थी। और उसका प्रार्थना जो हुआ, आज उसके प्रार्थना के द्वारा आज वो प्रार्थना परमेश्वर ने सुना और मुझ पर दया किया। एक मिनट, और इस बीच में मैं आप लोगों से एक बात करना चाहता हूँ। आप लोग जितने देख रहे होंगे, मैं नहीं जानता आपके घर की क्या परिस्थिति, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आपके परिवार में से अगर कोई विश्वास में नहीं है, चाहे वो आपका भाई हो, चाहे आपका पति हो, चाहे आपकी पत्नी हो, चाहे आपके बच्चे हो, अगर आज वो विश्वास में नहीं है, जैसे इनका कहना है कि ये जब विरोध करते थे, अगर आपके घर में कोई विरोध करने वाला है, डरिएगा मत, घबराइएगा मत, क्योंकि ये गवाह आपके बीच में है। क्योंकि ये जब विरोध करते थे, मेरी चाची को मना करते थे प्रार्थना करने के लिए, और लेकिन फिर भी वो विश्वास में रहकर प्रभु से वो प्रार्थना की। आज ये आपके सामने, ये इसका रिजल्ट है। प्रभु आपकी प्रार्थना को सुनता है। याद रखिए, अगर आपके घर में, परिवार में कोई विश्वास में नहीं है, जी हाँ, विश्वास में नहीं है, याद रखिए वो विश्वास में आएगा। आप प्रार्थना करने के लिए कभी भी कमज़ोर मत होइए, विश्वास में रहिए। और प्रभु किस समय आएगा मुझे नहीं पता, लेकिन एक वचन मैं आप लोगों के बीच में रख दे रहा हूँ। रोमियो उसका 14:11 आप देख सकते हैं, उसमें लिखा है, मेरे जीवन की सौगंध, हर एक घुटना मेरे आगे टिकेगा और हर एक जीभ अंगीकार करेगी। जी हाँ, अगर आपका परिवार में से कोई विश्वास में नहीं है और विरोध कर रहा है, डरिएगा मत, प्रार्थना में रहिए। प्रभु जरूर उसको किसी तरह से, अगर घुटना नहीं टेकेगा तो घुटना तोड़ के भी लाने परमेश्वर को आता है। तो विश्वास में रहिए, प्रार्थना में रहिए। यस, तो मैं कुछ वचन से बात करना चाहता हूँ जो परमेश्वर का जीवित वचन है और सत्य वचन है। तो आप लोग के बीच में जो वचन को मैं रखना चाहता हूँ, पहले तो मैं आप लोगों से फिर एक बात बोलना चाहता हूँ कि आज जितने लोग हैं दुनिया में, आज कोई स्वतंत्र नहीं है। कोई ना कोई, चाहे कोई भी जाति का हो, यदि वो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जाना हो तो आज भी वो स्वतंत्र नहीं है। 5 बातें आप लोग को मैं बताने जा रहा हूँ, उसे आप लोग जरूर सुनिए। पहला बात है, मनुष्य जाति पाप में है। उस परमेश्वर के नजरों में पहला बात है क्या है, सब पाप में है और बीमारी में है। क्या है, बीमारी में। तीसरा है मृत्यु में, और चौथा है श्राप में पड़ा हुआ, और पांचवा है दुष्ट आत्मा, और छठा है वो नरक जाने का लायक है। क्योंकि पाप ऐसा चीज है जिसे परमेश्वर पसंद नहीं करता। लेकिन इससे छुटकारा पाने के लिए हमें ये पाप, बीमारी, मृत्यु और श्राप और दुष्ट आत्मा और नरक जाने से बचने के लिए इससे हमें स्वतंत्र प्राप्त करना पड़ेगा। लेकिन इससे स्वतंत्र कैसे होंगे मैं आप लोग के बीच में बता रहा हूँ। हम लोग यूहन्ना का पत्री 8:32 में पढ़ेंगे। लिखा है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। ये वचन मेरे जीवन में आया और मैंने सत्य को जाना, और वो सत्य प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु की महिमा। वो क्या है, वो सत्य प्रभु यीशु मसीह है। तो प्रभु यीशु मसीह ही सत्य है।
और ये बातें आप लोग के बीच में मैं इसलिए रखा कि आज चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, ये सत्य को यदि वो नहीं जाना है तो स्वतंत्र नहीं है। और स्वतंत्र किस किस बात से नहीं है उसको मैंने 5-6 बातें बता दिया। फिर से मैं बोलता हूँ, वो पाप से आज़ाद नहीं है, वो बीमारी से आज़ाद नहीं है, मृत्यु से वो आज़ाद नहीं है, शराब से आज़ाद नहीं है, दुष्ट आत्मा से आज़ाद नहीं है, वो नरक जाने से वो आज़ाद नहीं है। मतलब वो शराब में पड़ा हुआ है। 8:32 जब मैंने पढ़ा, यूहन्ना 8:32, तो एक हमारे जीवन में एक उस वचन को सुन के मैंने परमेश्वर को धन्यवाद किया कि सचमुच मैंने सत्य को जाना, यीशु को जाना। तब मेरे जीवन से क्या हुआ, वो जो पहले मैंने बोला था, जब मैं गवाही बता रहा था आप लोग को, तो मैंने बोला था कि मृत्यु का जो श्राप पड़ी थी, आज वो खत्म हो गया मेरे घर से। जो साल में 3 लाश निकलते थे, वो श्राप टूट गया। ये प्रभु यीशु मसीह का सत्य वचन को आप लोग के बीच में मैं रख रहा हूँ। तो सत्य को मैंने जाना, जब यीशु जब आता है, जब यीशु जो मेरे जीवन में आया, और यदि जो विश्वास करते हैं और करेंगे, उसके जीवन में यीशु जब आएगा तो पाप की जगह वो क्षमा लाता है। यीशु मसीह के द्वारा पाप के जगह क्षमा लाता है। मैं फिर दूसरा तरफ से मैं और 6 बातें मैं बता रहा हूँ, 6 बातें इधर, 6 बातें उधर, ठीक है। जब सत्य को तुम आपने जाना तो सत्य आपको स्वतंत्र किया, मतलब यीशु मसीह को आपने जाना। तो यीशु जब आती है मेरे जीवन में, जब वो पहुंचता है, तो पहला पाप से हमें क्षमा मिलता है। हालेलुया, पाप से हमें क्षमा मिलता है। और दूसरा है जो बीमारी, वो बीमारी से हमें चंगाई मिलता है। हालेलुया, हालेलुया, वो बीमारी से हमें चंगाई। ध्यान से सुनिएगा आप लोग। और तीसरा है मृत्यु, लेकिन यीशु मसीह आने के बाद वो जीवन मिलता है। हालेलुया। और शराब जो पड़ा है, यीशु मसीह जब जीवन में आता है तो आशीष होता है। हालेलुया। और जब 5वां है दुष्ट आत्मा, जब दुष्ट आत्मा किसी का जीवन में रहता है और यदि यीशु मसीह उसके जीवन में आता है तो उसे एक पवित्र आत्मा मिलता है, पवित्र आत्मा देता है। और छठा जो है नर, जब यीशु मसीह जब उसके जीवन में आता है तो उसे स्वर्ग ले जाता है। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, सत्य, मार्ग और जीवन मैं ही हूं। यीशु मसीह ही है जो मनुष्य का जीवन को बचा सकता है। और मैं एक बात आप लोग से फिर आप लोग के बीच में रखता हूं कि जो यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे और जो करता है, लिखा है कि यूहन्ना 3:16 में लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, उस पर मतलब उस यीशु मसीह पर। अब इसमें लिखा है कि ताकि जो कोई, और जो कोई में हिंदू भी है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, या यदि यहूदी है, यूनानी है, पारसी है, चाहे कोई भी भाषा हो, चाहे कोई भी जाति का हो, चाहे कोई भी गोत्र का हो, इसमें लिखा है ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, है ना, चाहे बच्चा हो,
जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट नहीं परंतु अनंत जीवन पाएंगे। हालेलुया, अनंत जीवन पाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह जीवन देने के लिए आया। 2022 वर्ष पहले वो इस पृथ्वी पर आया था कि वो जीवन लोगों को जीवन देने के लिए आया और जीवन वो देता है। जो विश्वास करता है उसको वो जीवन देता है। तो ये सब होता है जब मैं सत्य को जाना और सत्य हमें स्वतंत्र किया, मतलब हमें पाप से, बीमारी से, श्राप से, दुष्ट आत्मा से, अरे जितने बातें आप लोग के बीच में मैंने रखा, इस सब से आज़ादी हुआ और हमें एक जो 6 बातें इधर मैंने बोला उसे यीशु के आने के बाद हमें क्षमा मिली, पापों से क्षमा, बीमारी से चंगाई और मृत्यु से हमें जीवन तक पहुंचाया और शराब की जगह हमें आशीष दिया और दुष्ट आत्मा की जगह हमें पवित्र आत्मा दिया और नरक की जगह से वो अलग हमें स्वर्ग ले गया। तो ऐसा है। तो आप लोग इस समय वीडियो में मेरे वीडियो को देख रहे होंगे, तो आप लोग से मैं यही विनती करता हूँ कि विश्वास में यदि हैं तो विश्वास में बने रहें, क्योंकि यीशु मसीह को छोड़ आज इस पृथ्वी पर ना स्वर्ग में और ना तो पृथ्वी पर। उसका वचन मैं एक बार फिर प्रेरितों का काम से मैं बताना चाहता हूँ। प्रेरितों उसका 4:12 में लिखा है, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में कोई ऐसा दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा उद्धार पा सके। किसी मनुष्य में भी ताकत नहीं है कि एक इंसान को क्या करे, बदलने का ताकत उस यीशु मसीह में है। जो उस पर विश्वास करता है, जो उस पर ईमान लाता है, जो उसको उद्धार करता करके वो मान लेता है और जो उस पर विश्वास करके और अपने होठों से अंगीकार करता, अपने मुंह से अंगीकार कर लेता है कि यीशु मसीह ही प्रभु है, वो निश्चय उद्धार पाता है। और ये सब उद्धार देने का ताकत उस यीशु मसीह के पास है और किसी के पास नहीं है। क्योंकि मैंने आप लोग के बीच में प्रेरितों के काम 4:12 से मैंने आप लोगों को बता दिया। और एक सवाल रख रहे हैं आपके बीच में कि जैसे लोगों के अंदर में आज एक बात भरा हुआ है और भरा जा रहा है कि यीशु मसीह के मानने वाले लोग या ईसाई लोग जो है वो पैसा देकर और लालच देकर लोगों का धर्मांतर करा रहे हैं। ये अभी बहुत ज़ोरों से हो रहा है और इसके कारण आज कई विरोध हो रहा है। आप लोग जानते होंगे कि लोगों को ईसाई बना रहा है पैसा देकर, लालच देकर। तो मैं आपसे एक सवाल कहना चाहता, आप लोगों को बताइए कि आपने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया था, क्या कोई आपको लालच दिया, कोई आपको पैसा दिया था, या कोई आपको धमकाया, या आपको कोई लालच दिया, या ऐसा कोई भी है कि क्या कोई पैसा दिया गया जिसके कारण आप यीशु में विश्वास कीजिए? लोगों को बताइए। नहीं, मैं आप लोग से फिर से मैं बात कर रहा हूँ कि मुझे प्रभु यीशु मसीह को मानने के लिए किसी ने मुझे पैसा नहीं दिया। मैं तो प्रभु यीशु मसीह को अपने मन से, प्रभु को जैसा मेरा स्थिति था उस तरह से मैंने अपनी स्थिति को चाहा था कि मेरा घर परिवार क्या हो जाए, बच जाए, इसलिए मैंने उस पर विश्वास किया और मैंने माना। और जब मैंने माना तो ये सब जो मैंने आप लोग के बीच में रखा वो सब मेरे जीवन में सब कुछ बदल गया। किसी ने मुझे कोई पैसा नहीं दिया कि तुम धर्म परिवर्तन करो, किसी ने मुझे ऐसा कोई जोर दबाव नहीं डाला। चल, तो आज जो लोगों के अंदर में जो कचरा भरा हुआ है कि लोग पैसा देकर ईसाई लोग धर्मांतर करते, ये पूरी तरह से झूठ है।
पूरी तरह से झूठ है, क्योंकि यीशु मसीह, मैंने कहा और मैं हर एक गवाही का वीडियो टाइटल यही रखता हूँ कि यीशु मसीह धर्म नहीं जीवन बदलता है। आज इनका जीवन प्रभु में आने के बाद इनका जीवन पूरी तरह से परिवर्तन है। अपना जीवन ये बुराई में, अपना जीवन ये हर एक नशा करने में, हर एक नशा पान करने में अपना जीवन को बर्बाद कर दिया है ना। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह जब इनके जीवन में आता है तो इनका पूरा जीवन बदल जाता है। जी हाँ, किसी और में, जैसे इन्होंने रखा था प्रेरितों का काम, किसी और में उद्धार करने की ताकत नहीं है। जी हाँ, केवल यीशु ही है जो लोगों के जीवन को बदलता है। यीशु मसीह ही है जो एक इंसान को दलदल से निकाल के उसको सुंदर जीवन देता है। जी हाँ, अगर प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया है, जी हाँ, मैं आप लोगों के बीच में वचन रख रहा हूँ। रोमियो की पुस्तक में लिखा हुआ है, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, निश्चय उद्धार पाएगा, अपने मन से विश्वास करे तो। जी हाँ, यीशु किसी का जात, किसी का धर्म नहीं, यीशु जीवन बदलता है। यीशु मसीह केवल जीवन बदलता है। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो को लोगों तक शेयर करें, लोगों तक पहुंचाइए, ताकि ये उन तक भी पहुंचे जो लोग आज मसीह के नाम का विरोध करते हैं और ये कहते हैं कि ईसाई लोग पैसा देकर, लालच देकर धर्मांतर करता है। नहीं, यीशु ने जीवन बदला है। अगर आप लोग जो विरोध करते हैं वो लोग भी अगर देख रहे होंगे तो सुन लीजिए, यीशु किसी का धर्म नहीं, वो जीवन बदलता है। उसके पास जीवन बदलने की ताकत है। आज इतने लोग जो यीशु को स्वीकार कर रहे हैं, इसके पीछे कारण ये नहीं है कि उनको कोई लालच दिया गया, नहीं। एक हिंदू परिवार में रहने के बाद भी इन्होंने यीशु को स्वीकार किया। क्यों? क्योंकि इनके जीवन दुख में, बुराई में, अपराध में पड़ा हुआ था, लेकिन परमेश्वर ने वहां से निकाल के लाया। आज आपके बीच में ये गवाही देने के लिए तैयार है और आप लोगों ने इनकी गवाही को सुना है। तो ये सोच हटा दीजिए कि यीशु को अपना लेने से धर्म चेंज हो जाएगा, मेरा मजहब, मेरा जाति चेंज होएगा। कुछ चेंज नहीं होगा, क्योंकि यीशु कभी भी धर्म और जाति को लेकर इस पृथ्वी पर नहीं आया। वो सबका परमेश्वर है। जी हाँ, वो सबका परमेश्वर है और सबका रचने वाला एक ही है, जिसका नाम है यहोवा परमेश्वर, और जिसने मनुष्य को बचा, जो पापियों के लिए इस पृथ्वी पर आके बलिदान हो गया, उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। जी हाँ, तो प्रभु का धन्यवाद और आपका भी धन्यवाद। और कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं। चलिए ठीक है। तो प्रभु का धन्यवाद, आप लोगों ने इनकी गवाही सुनी और बहुत आशीष मिला है इनके जीवन में। 9 साल से विश्वास में है, तो प्रभु का धन्यवाद हो। और आप जो इस वीडियो को देखें, आपका भी धन्यवाद हो। और मैं यही कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से और कई लोगों की गवाही आप तक पहुँचेगी। जी हाँ, और केवल मैं जिस तरह से मैंने कहा, केवल देखे ही नहीं, बहुत कोई ऐसे लोग हैं केवल देखते हैं, नहीं, केवल देखे ही नहीं, लोगों तक पहुंचाइए, लोगों तक शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, ताकि हर जाति में, हर भाषा बोलने वाला, हर लोगों के पास यीशु की गवाही जाए। जी हाँ, यीशु की गवाही जाए। तो मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। ये अद्भुत समय हमारा रहा। तो आप लोगों को का भी धन्यवाद जो हमारी वीडियो को देखें और देखते हैं, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। और हम लोग जल्द ही मिलेंगे, अगले वीडियो में जल्द ही मिलेंगे। तब तक के लिए सबको जय मसीह की, जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। आपके परिवार, आप प्रभु के अनुग्रह बना रहे, पवित्र आत्मा की सहभागिता आपके साथ रहे। मसीह यीशु के नाम में जय मसीह।